महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र माह मार्च महीने का प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष 2026 का कब है। यानी कि मार्च महीने का प्रदोष व्रत सोमवार को है या मंगलवार को है, 15 को है या 16 को है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, त्रयोदशी कब लगेगी, त्रयोदशी समाप्त कब होगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय कब उदय होंगे, सूर्य अस्त कब होगा, सब कुछ जानेंगे दोस्तों विस्तार से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। दोस्तों देखिए, प्रदोष व्रत 15 मार्च को है या 16 मार्च को, तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मार्च महीने का दूसरा प्रदोष व्रत, देखिए पहला प्रदोष व्रत हमारा इस बार था 1 मार्च को, अब दूसरा प्रदोष व्रत हमारा पड़ रहा है 16 मार्च सोमवार को। तो सोमवार के दिन पड़ने की वजह से सब लोग इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। सोम त्रयोदशी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोम प्रदोष व्रत कहते हैं दोस्तों। तो याद रखें, सोमवार को 16 मार्च को इस बार प्रदोष व्रत रखा जाएगा दोस्तों। त्रयोदशी हमारी शुरू हो रही है 16 मार्च को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और 17 मार्च को सुबह 9:25 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, उस दिन सूर्योदय भी हमारे उदय होंगे सुबह लगभग 6:23 पर और सूर्य अस्त होंगे लगभग 6:44 पर। दोस्तों, उस दिन पूजा का समय रहेगा हमारा शाम को 5:44 से लेकर 7:14 तक का समय है। तो इसी बीच आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है, बहुत अच्छा प्रदोष व्रत है। इस दिन व्रत करने से जो व्रत करने वाले लोग हैं, व्रतकर्ता लोग हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बहुत जल्दी भोलेनाथ व्रत करने वाले की इच्छा पूर्ण करते हैं। और उस दिन व्रत करने वाले लोग बहुत ही नियम संयम के साथ पूजा अर्चना करें। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें और स्नान आदि करके रोज़ की पूजा करें जो आप घर पर करते हैं। फिर उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करें। भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है आपको, अगर आप मंदिर जा सकते हो तो ठीक है, अगर मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पर आराम से पूजा कर सकते हो। सबसे पहले पूजा करने का नियम है हमारा कि थाली लीजिए एक, उसमें एक स्वास्तिक बनाइए चंदन से, फिर उसके ऊपर शिवलिंग रखिए। पहले उसे आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी शक्कर शहद मतलब पंचामृत से पूरा स्नान कराएं। फिर उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं भोले जी को। फिर उसके बाद चमेली का तेल लगाएं, सेंट है अगर आपके पास तो सेंट लगा दीजिए, फिर चंदन लगा दीजिए, फिर पुष्प चढ़ा दीजिए, जो ऋतु पुष्प आपके यहाँ मिल जाए ऋतु पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र में पहले से आप ओम नमः शिवाय या राम राम लिख लें। याद रहे दोस्तों, बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ती है। जिधर हम लोग लिखते हैं राम राम या ओम नमः शिवाय, वो मतलब शिव जी पर रखा जाएगा, ऐसे लिंग के ऊपर रखा रहे, शिवलिंग के ऊपर होगा और उल्टा वाला भाग ऊपर होगा, याद रहे। और धतूरा है, शमी पत्र है, जो आपके हो सके फल फ्रूट चढ़ा दीजिए, मीठा में प्रसाद चढ़ा दीजिए। इतना कर लीजिए आप सुबह। फिर उसके बाद आप नाश्ता पानी कुछ कर लीजिए, फलाहारी करना चाहते हैं, फल फ्रूट जैसा भी हो। फिर आप सारा दिन
कुछ नहीं खा सकते, ऐसे रह सकते हैं। अगर आपको प्यास लगे तो पानी पी लीजिए। फिर शाम को आपको जो समय मैंने बताया है पूजा का 5:44 से लेके 7:14 तक, उसी के समय आपको फिर से अच्छे से स्नान करना है, शुद्ध कपड़े पहनना है, साफ सुथरे धुले हुए। फिर अगर आप मंदिर जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घर पर जैसे मैंने पहले बताया वैसी तरह आप पूरा भगवान जी को थाली में रख के मतलब नहला दीजिए, गंगा जल से पंचामृत से नहलाकर चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद फिर उसे वैसे जैसे मतलब अभी मैंने सब कुछ विस्तार से बताया उस तरह सुबह की जैसे शाम को उस तरह पूजा अर्चना सब कर दीजिए, नहला दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए, फल फ्रूट चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आप प्रदोष व्रत की कहानी पढ़ सकते हैं। किताब जो आती है उसमें मतलब हर दिन का अलग अलग लिखा रहता है, तो जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसी दिन की कहानी हमें पढ़नी रहती है। अगर सोम पढ़ रहा है तो सोम कहानी पढ़िए, मंगल पढ़ रहा है तो मंगलवार की पढ़िए, बुध पढ़ रहा है तो बुधवार की पढ़िए। जो भी दिन पढ़ रहा हो उसी दिन के हिसाब से आप कहानी पढ़ें। फिर भगवान जी की आरती करें। आरती आपको ये वाली करनी है, ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ये वाली आरती करिए। फिर आप अगर घर पे कर रहे हैं तो आरती को पूरे घर में ऐसे ऐसे घुमा दीजिए पूरे घर में, तो घर भी शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद आपको आरती लेकर भगवान के पास फिर थाली रख देना है। फिर इसके बाद जैसे आप जो प्रसाद में चढ़ाया है, आपके घर में अगर कोई सदस्य है तो उनको दे दीजिए और आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर शाम को देखिए इसमें मतलब खाया जाता है, जैसे कि चावल की खीर खाई जाती है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, कुछ लोग साबूदाना की खीर खाते हैं। तो आप जो भी खाते हों तो खा सकते हैं आराम से। और अगर आप नहीं खाते, फल फ्रूट खाते हैं तो फल फ्रूट खा लीजिए और आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और रात को याद रहे मतलब अच्छे से सोना है, मतलब कि हो सके तो ज़मीन पर बिस्तर लगा के सो सकते हैं। अगर नहीं सो सकते तो आप जहाँ सोते वहाँ सोइए, लेकिन अगर उस दिन व्रतकर्ता को अगर ज़मीन पर लेटे तो बहुत अच्छा, शुद्ध बिस्तर हो से हो गया। सुबह फिर दूसरे दिन आप स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करके जैसे रोज़ की पूजा करते हैं वैसे पूजा करके धूप दीप चढ़ाएं, फिर आरती करें, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी प्रदोष व्रत की जानकारी, जो मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। जो लोग रहते हैं व्रत उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और याद रहे दोस्तों पूजा का समय है हमारा 5:44 से लेकर 7:24 तक। 5:44 से लेकर 7:14 तक समय रहेगा। उसी के बीच आपको पूजा अर्चना करना है। भोलेनाथ सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।